चाहती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड। आप कोई ब्रांड नहीं हो। वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ। वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस वो लिखती नहीं है, बट उसके दिमाग में सारी चीजें होती हैं। राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है। आधी टीवी इंडस्ट्री मेरे पास आती है, आधा बॉलीवुड मेरे पास आता है। राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप गर्ल। आज हम बात करने वाले हैं द कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत के बारे में। आप सब तो जानते ही हो राखी सावंत और आदिल दुरानी का जो किस्सा फिलहाल चल रहा है, बट आज मैं आदिल नहीं, राखी की सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड राश्री के बारे में बात करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि राखी सही है या फिर गलत, उसका सच वो जाने, बट राश्री मैडम जो कि राखी की बेस्ट फ्रेंड थी, आई थिंक उनको कोई नहीं जानता था, क्योंकि ऐसी कई स्टूडियो, पार्लर, स्पा वाली राश्री पूरे मुंबई में घूम रही है जिनको कोई नहीं जानता, पर राश्री को लोग जानते हैं ओनली एंड ओनली राखी की वजह से। एनीवेज, तो रिसेंटली मैंने राश्री का ये इंटरव्यू देखा था एंड आप खुद ही देखो वो यहाँ क्या कह रही है। ये बात सच में सच है, मैं उसके साथ इतने दिनों से रही हूँ, खैर मुझसे ज़्यादा तो आदिल रहे हैं। वो प्लानिंग करती है एवरीडे। वो मेरे स्टूडियो में बैठ के भी प्लानिंग करती थी कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ, जिम के नीचे जाके क्या बोलूँगी, और ये क्या वो कुछ लैंड क्रूजर हो, सब कुछ व्हाटएवर क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में बैठ के वो करती थी। एंड देन उसके बाद वो जो टमाटर के झाड़ वाड़ उगाने जाती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, आप केवल एक टमाटर का झाड़ ही उगा सकती हो, और उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकती हो तो लोगों के ऊपर एलिगेशन कर सकती हो, आप कोई ब्रांड नहीं हो। ओके गाइस, तो आप लोगों ने ये क्लिप देखा। यहाँ पे राश्री कहती है कि राखी सावंत उनके स्टूडियो में, ओके मार्क माय वर्ड्स, उनके स्टूडियो में बैठ के प्लानिंग करती थी। प्लानिंग करके वो नीचे आती थी एंड मीडिया के सामने बाइट्स देती थी। आई कंप्लीटली एग्री, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, राखी सावंत कौन है? राखी सावंत एक कंट्रोवर्शियल क्वीन है। हम सब बचपन से राखी सावंत को देखते आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि राखी सावंत इन्हीं रीजंस की वजह से फेमस है, क्योंकि वो मीडिया के सामने कभी भी कुछ भी कैसे भी बोल देती है, राइट। उनका कंटेंट ही वो है, तो इसीलिए उनका तो बनता है यार बैठ के सोचना। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर राश्री को ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग से अगर इतनी तकलीफ थी, ठीक है, तो वो राखी सावंत के साथ कर क्या रही थी? यानी कि जब राखी सावंत ये सारी प्लानिंग्स करती थी कि हाँ मैं मीडिया के सामने जाके ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, ये करूँगी, फनी डायलॉग्स मारूंगी, ये तो राखी का काम है, वो तो उसका मतलब उसी से तो वो पैसे कमाती है यार। लेकिन राश्री को अगर इन चीज़ों से इतनी प्रॉब्लम थी, जिस तरह से अभी वो इंटरव्यू में बोल रही है, तो फिर राश्री ये टाइम पे राखी के साथ कर क्या रही थी? गाइस, इस क्लिप में ना राश्री ने एक बहुत ही फनी डायलॉग मारा है, ट्रस्ट मी। जब वो बोल रही थी ना, एक्चुअल में मुझे हंसी आ रही थी, ठीक है। सो शी सेज कि राखी ने कहा कि मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करो। अंडरस्टूड। मे बी राखी ने जब ये बोला, ये सही होगा या गलत होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट व्हेन राश्री सेज कि आप कोई ब्रांड नहीं हो राखी सावंत, ऑफ कोर्स राश्री के अकॉर्डिंग राखी सावंत थोड़ी ना कोई ब्रांड है। राश्री खुद एक ब्रांड है, क्योंकि उसका नेल आर्ट स्टूडियो है जिसको कोई नहीं जानता था। जस्ट बिकॉज उसका नाम राखी सावंत के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज द ओनली एंड ओनली रीजन व्हाई वी नो अबाउट हर स्टूडियो नाउ। गाइस, ये बंदी जो है ना राश्री, आपको पता है हमारे वो फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे पास कुछ होता है, जब तक हमसे उनका काम निकलता है तब तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे उनका काम निकलना बंद हो जाता है वो सबसे पहले भाग जाते हैं। तो राश्री इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड। राश्री, मुझे एक बात बता दो यार कि राखी सावंत ब्रांड है नहीं है वो हम सेकेंडरी डिसाइड करेंगे, लेकिन आप कौन हो? आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है? क्या कोई बच्चा भी आपको राखी सावंत का दोस्त होने से पहले जानता था? कोई नहीं जानता था आपको। सो प्लीज आप अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया से प्लीज बाहर आइए, बिकॉज यू नो राखी सावंत को बच्चा बच्चा इंडिया में जानता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको जानते हैं लोग। लेकिन आपको कौन जानता है? आपको ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ राखी सावंत पीपल नो यू।
आपकी जैसी कई कई सारी नेल आर्ट स्टूडियो वाली या फिर स्पाज वाली या फिर पार्लर वाली बहुत सारी लेडीज है। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट यू, आप एक बिजनेस चला रही हो, आप एक बहुत अच्छी लेडी हो, आप रिस्पेक्टफुली अपना काम कर रही हो, लेकिन राजश्री प्लीज ये बात को मानो कि आपने अपने फायदे के लिए राखी के साथ एसोसिएशन बनाया, उनके साथ दोस्ती करी। आपके खुद के वर्ड्स है कि मैं उनको देखती थी कि वो क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती थी मेरे नेल आर्ट स्टूडियो में बैठ के। जब आपको उनके बिहेवियर से इतना प्रॉब्लम था, उनके चीप कंट्रोवर्सी से इतना प्रॉब्लम था, तो आप उनके साथ रहती क्यों थी? इसका जवाब दे दो। आप उनके साथ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रहती थी क्योंकि आपको उनसे फेम मिल रहा था, आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे थे, एंड until and unless you were getting everything from her, you were happy, you were all good. But जैसे ही मे बी राखी ने आपको ये सब देना बंद कर दिया, यानी कि आपको जो अटेंशन चाहिए थी जस्ट बिकॉज आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती हो, जैसे ही आप वो बंद हो गया, you went against him. So आप ही बता दो यहाँ पे सही कौन है और गलत कौन है। गाइस मैं आपको एक और क्लिप दिखाती हूँ, आप ये वाला क्लिप देखो। इसमें आपको पता है उसने एक नाटक किया था, हेलो हेलो हेलो, वो आलिया भट्ट का फोन आ रहा है, आलिया भट्ट का फोन आ रहा है, आलिया भट्ट मुझे साड़ी भेज रही है, वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ। उसके जब उसने आप लोगों को ये सब इंटरव्यू दिए, बाइट्स दिए, नाटक किया, ड्रामा किया, अब मुझे कहती है अब मैं क्या करूँ राजश्री। नेक्स्ट डे उसकी दुबई की फ्लाइट थी, हम दोनों चार बंगला जाते हैं, वहाँ पे आप देखना चार बंगला मच्छी मार्केट के बाजू में साड़ी की दुकान है, वहाँ जाते हैं, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है वो 3 से 4 साड़ी, और उसमें से एक ब्लू या ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाती है और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। राखी सावंत का सिर्फ यही काम है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस लिखती नहीं है, पर उसके दिमाग में ये सारी चीजें। ओके राजश्री, हमने मान लिया कि राखी सावंत जो है वो कंट्रोवर्सी खुद से बनाती है, वो झूठ बोलती है, वो एलिगेशंस डालती है, वो आलिया भट्ट जैसी सेलिब्रिटी का नाम लेती है, समझ गए। लेकिन राजश्री एक बात का जवाब दे दीजिए आप कि आपने अभी खुद यहाँ पे इस क्लिप में कहा कि राखी सावंत ने ये सारा नाटक किया और उसके बाद में उसने आपसे पूछा कि अब मैं क्या करूँ राजश्री, और आप खुद ही कह रहे हो कि अगले दिन आप दोनों मार्केट गए और वहाँ से आपने जाके उनको साड़ी दिलवाई, ठीक है, और अगले दिन वो एयरपोर्ट पे वो साड़ी पहन के आ गई। राजश्री यहाँ मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है राजश्री से कि अगर आप जानते थे कि राखी ये सब नाटक कर रही है और आपको ये चीज़ों से प्रॉब्लम थी, आपको घिन आती थी, जिस तरह से आप कह रहे हो ना यहाँ पे कि वो तो ये करती थी, उसके दिमाग में तो हमेशा स्क्रिप्ट होती थी, ये वो, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि आपको तो ये सारी हरकतों से घिन आती थी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप राखी सावंत को मार्केट लेके गए, साड़ी दिलवाई, एडवाइस कर रहे हो। क्यों राजश्री? किसी ने बंदूक रखी थी आपके सर पे कि आपको तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि राजश्री ये सारी चीजें क्यों करती थी। राजश्री ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए करती थी क्योंकि राखी को कंट्रोवर्सी मिलेगी, राखी को फेम मिलेगा, तो राजश्री उसके बाजू में एज अ पपेट जब दिखेगी तो उससे उसका भी फायदा होगा, राजश्री को लोग जानने लगेंगे, उसके नेल आर्ट स्टूडियो को फायदा होगा। ये मेन रीजन था राजश्री। आप ये बिल्कुल मत कहिए कि आप राखी को आपकी जरूरत थी, आपको राखी की जरूरत थी, इसीलिए आप हमेशा राखी को सपोर्ट करती थी। जब तक आपको सब कुछ मिल रहा था, आपका काम निकल रहा था, आपको फेम मिल रहा था, आपका काम सब कुछ सही से चल रहा था, तब तक आप राखी ये राखी वो, राखी तो अच्छी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जैसे ही आपका काम निकलना बंद हो गया, आपने क्या किया? आप अब ये सब कुछ राखी के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, अभी आप ये क्लिप देखिए। का नाम राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है, आपको पुकारना भी बेकार लगता है कि आपका नाम भी कैसे ले। ऑफ कोर्स राजश्री, अभी तो आपको राखी का नाम, सब चीजों से आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको तो घिन आती होगी ना राखी का नाम भी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको राखी से कोई फायदा नहीं हो रहा है,
अभी राखी की वजह से आपका नेल आर्ट स्टूडियो नहीं चलेगा। आपको जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स चाहिए थी आपके नेल आर्ट स्टूडियो के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है। तो अभी राखी तो दुनिया की सबसे बुरी इंसान हो गई है कि नहीं? यही मतलब कि आपकी खुद के जो स्टेटमेंट्स है ना ये इंटरव्यू में, ये खुद ही प्रूव करते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। आप चाहे बहुत अच्छी बिजनेस लेडी होंगी, आप अपना खुद का काम करती होंगी जिस तरह से आप क्लेम करती हो, लेकिन यार इतना तो ध्यान रखो कि यार वो राखी सावंत की वजह से आपको कितने सारे फायदे हुए हैं, इतने सारे लोग आपको आज जानते हैं। आपको सबसे बड़ी बात पता है, आज जो आप यहाँ बैठ के जो स्टेटमेंट्स पास कर रही हो ना, ये मीडिया वाले भी सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि राखी सावंत एक जमाने में आपकी दोस्त थी, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछने वाला था। अब आप देखिए ये नेक्स्ट क्लिप, इसमें वो क्या कहती है। मैं आपको ये बात का जवाब देना चाहती हूँ। राखी सावंत का जो कहना है मुझे लेके कि मैं उसके नाम से पब्लिसिटी कर रही हूँ, ठीक है, और वो सवाल करती है मेरे ब्रांड पे, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, मेरे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आधी टीवी इंडस्ट्री मेरे पास आती है, आधा बॉलीवुड मेरे पास आता है, और उसके बाद जो म्यूजिक इंडस्ट्री है और ये जो जितने बड़े बड़े हाई लेवल के सिंगर है वो सब मेरे क्लाइंट्स है। अगर मुझे किसी के साथ जाके पब्लिसिटी लेनी है तो मैं राखी सावंत को क्यों चुनूंगी? मेरे पास जब इतने अच्छे ऑप्शंस है तो मैं किसी और को अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ जाके पब्लिसिटी लूंगी। राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है। ओके राश्री, तो हम आपके ब्रांड के बारे में बात करते हैं। पहली बात, आपका ये जो नेल आर्ट स्टूडियो है ना, ऐसे ना 100 नहीं हजारों नेल आर्ट स्टूडियोज ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर इंडिया, कितने ही सारे नेल आर्ट स्टूडियोज हैं, कितने ही सारे पार्लर्स हैं, ठीक है, लेकिन किसी को कोई जानता नहीं है। आप जो ये कह रहे हो कि आपके पास आधी बॉलीवुड इंडस्ट्री आती है, आधी टीवी इंडस्ट्री आती है, और पता नहीं हाँ और क्या कहा आपने, हाँ आधी म्यूजिक इंडस्ट्री आती है, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपके पास आती है। तो एक सेकेंड, आप मुझे बस ये बता दो, ये वाली जो क्लिप्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखिए, ये आपका ही इंस्टाग्राम अकाउंट है। देखिए ये सारे वीडियोस देखिए, आप लोग देख रहे हो, हर इनका ना पूरा का पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट ओनली एंड ओनली राखी सावंत से भरा पड़ा है। आप राखी सावंत की फ्रेंड थी, राइट? आपको उनके कंट्रोवर्सी से, उनका जो फेम है उससे आपको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आप तो एकदम सच्ची दोस्त थी। तो फिर आपके पूरे के पूरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, एंड गाइस प्लीज नोट कीजिए, ये राश्री का खुद का अकाउंट नहीं है, ये उनके नेल आर्ट स्टूडियो का अकाउंट है। आपका ब्रांड है, आपके पास आदि पता नहीं बॉलीवुड कहाँ की इंडस्ट्री आपके पास आ रही है, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है। तो फिर आपकी ये नेल आर्ट स्टूडियो के पेज के ऊपर सारा का सारा राखी का कंटेंट क्यों भरा हुआ है? हर जगह आप राखी का वीडियोस क्यों डाल रही हो? आपका नेल आर्ट स्टूडियो है, आपको लोग इतना जानते हैं, आपका एक ब्रांड है, ठीक है। आप कहती हो राखी सावंत कोई ब्रांड नहीं है, आप तो ब्रांड हो, आपका ये नेल आर्ट स्टूडियो ब्रांड है। तो फिर यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट राखी सावंत का क्यों है? और मुझे एक बात बताइए, ये जो आधा बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये वो जो आपके पास आते हैं, जिनका नाम आप नहीं लेना चाहती, कैसे लोगी जब कोई है ही नहीं, तो ठीक है, तो उनमें से किसी का कंटेंट यहाँ पे क्यों नहीं है? कोई भी नहीं है, एक इंसान ने भी आपके साथ वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ राखी सावंत के वीडियोस आप डालती हो, वो भी अपने ब्रांड पेज पे। इतनी आपको राखी सावंत से प्रॉब्लम है तो पहले ये सारा कंटेंट डिलीट करो ना। क्यों लेना है राखी सावंत के नाम पे आपको कोई भी फेम? आपको क्यों लेना है? राखी सावंत से तो आपको घिन आती है, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। आज आप बैठ के अपनी खुद की दोस्त के बारे में इतनी बुरी बातें कर रही हो, इतनी सारी बुराइयां कर रही हो, ठीक है। आप आदिल के साथ जाके मिल गई हो, माना, चलो मुझे नहीं पता आदिल और राखी में कौन सही है कौन गलत है, लेकिन राश्री मैं एक चीज बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि आप जैसा दोस्त ना किसी को ना मिले। आपसे अच्छा दोस्त मिलने से अच्छा है कि इंसान एक सांप घर पे पाल ले, क्योंकि आप तो ना सांप से भी बदतर हो। मैं आपको सांप से भी कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज ये सांप की तौहीन होगी। सो दैट्स इट ऑन द राश्री टॉपिक फॉर टुडे गाइज। मैंने ये इंटरव्यू देखा, मुझे जो भी फील हुआ, मैंने बहुत ही रॉली ये सारी चीज़ें बताई आप सबके सामने। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं राखी की फ़ैन हूँ या मैं उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ या मेरा कोई भी टेक है राखी या आदिल के बीच में,
नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स गाइज. इट्स जस्ट दैट कि यू नो जब मैंने राजश्री का इंटरव्यू ये वाला देखा तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड यार ऐसे टाइप के जो सांप टाइप के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये हमारे भी अराउंड बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ों से पड़ चुका है. तो यू नो मैं बस बताना चाहती थी कि यू नो राजश्री किस तरह की इंसान है और जिस तरह के एलिगेशंस वो राखी पे लगा रही है दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. सो अगर आप में से किसी ने भी इंटरव्यू देखा है और आपकी कोई भी राय है वो उस इंटरव्यू के बारे में या जो भी मैंने आज कहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है राजश्री के बारे में. अगर आपको ये सही लगता है या गलत लगता है एनीथिंग, हम कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, that's it for today. Thank you so much for watching this video, and I request you all to please like, share and subscribe to my channel. मैं अगर आपको ये content अच्छा लगा तो मैं ऐसे और बहुत सारे contents आपके लिए लेके आऊँगी. Until then, see you very soon. Bye. Take care.